हेलो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है खास तौर पर उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों के लिए कुछ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। जी हाँ, जो पेरेंट्स ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें पता है कि म्यूचुअल फंड जो है लंबे समय तक का खेल होता है, लंबे समय तक की जर्नी होती है। और अगर वो अपने बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू करना चाहते हैं तो इससे बेहतर विकल्प और कोई नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि अगर आपका बच्चा 18 साल से कम का है तो आप उसके नाम पर उसका डीमैट अकाउंट और उसके नाम से म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट की जर्नी आज ही के दिन से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस लाने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप अपने बच्चे का डीमैट अकाउंट ओपन कराने जा रहे हैं तो कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहली चीज तो ये कि आपका बच्चा 18 साल से कम होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि बच्चे का बैंक अकाउंट होना चाहिए। और तीसरी चीज ये कि जब आप बच्चे का डीमैट अकाउंट ओपन करा रहे हैं तो उसी समय आपको उसके गार्जियन, चाहे वो मदर हो सकता है चाहे वो फादर हो सकती है, उसको भी उसके साथ में ऐड कराना पड़ेगा, ताकि बच्चा जब तक 18 साल का नहीं हो जाता उसकी जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगी, जो भी ट्रांजैक्शन रहेगी, वो उसकी मदर या फादर के थ्रू होगी। तो उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप के लिए भी आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। साथ ही साथ जो केवाईसी होती है आपको वो भी करानी पड़ेगी। अब जैसा कि आपको पता है कि बच्चा तो अभी 18 साल से नीचे का है तो उसकी केवाईसी तो इम्पॉसिबल है, अभी हो नहीं सकती। तो उस केस में उसके मदर और फादर की केवाईसी वहां पर चलेगी। अगर उसके मदर और फादर ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ऑलरेडी उनकी केवाईसी डन हो चुकी होगी, तो उस कंडीशन में उनकी केवाईसी की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी जब आप वो डीमैट अकाउंट ओपन कराने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जो पहला डॉक्यूमेंट होने वाला है वो होने वाला है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का, जिसमें कि बच्चे की डेट ऑफ बर्थ तो होगी ही होगी, साथ में उसके माता पिता का नाम भी होगा, क्योंकि गार्जियन के तौर में आपको उन दोनों का रिलेशनशिप भी शो करना पड़ेगा। तो ये एक ही डॉक्यूमेंट होगा जो वो दोनों चीजें कर देगा। दूसरी चीज होगी केवाईसी ऑफ गार्जियन। जो बच्चे का म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने जा रहे हैं उनके माता पिता ऑलरेडी अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनकी केवाईसी ऑलरेडी हो चुकी होगी, तो उस कंडीशन में केवाईसी की कोई भी जरूरत नहीं होगी। तीसरी चीज होगी बैंक अकाउंट। जो बैंक अकाउंट हम लिंक करेंगे वो बच्चे के नाम पे होगा। अब चाहे वो बच्चे का इंडिविजुअल अकाउंट हो, चाहे वो गार्जियन और बच्चे का ज्वाइंट अकाउंट हो, तो ये तीन चीजों की आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो इस तरह से आपके बच्चे का जो है डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा और आप नॉर्मली जैसे आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट करते, चाहे आप एसआईपी कीजिए उस अकाउंट में, चाहे आप लमसम कीजिए, वो सब आप स्टार्ट कर सकते हैं। इस बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी, मतलब जब भी आप एसआईपी करेंगे या लमसम करेंगे उस अकाउंट में, तो वो उस बच्चे का जो अकाउंट आपने शुरू में दिया है बैंक अकाउंट, वो उसी अकाउंट से ही सब कुछ चलेगा और एंड तक आपको वही रखना है। अब बात करते हैं जब आपका बच्चा 18 साल का हो चुका है। जब आपका बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये जो अकाउंट है वो फ्रीज हो जाएगा, मतलब फिर आप इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। तो उसे अनफ्रीज कराने के लिए आपको जो है एक MOM आपको करना पड़ेगा, माइनर टू मेजर एक फॉर्म आता है, वो आपको फिल करना पड़ेगा, जिसमें कि आप बच्चे का अगेन डेट ऑफ बर्थ आप सर्टिफिकेट आप शो करेंगे, जिससे कि ये पता चलेगा कि अब आपका बच्चा 18 साल से ऊपर का हो चुका है। आपको ये फिल करना पड़ेगा। साथ ही साथ में आपको जो है बच्चे का जब आपने अकाउंट ओपन कराया था वो 18 साल से कम का था, अब वो 18 साल से ऊपर का हो चुका है, तो बैंक अकाउंट को भी आपको माइनर से मेजर में कराना पड़ेगा और फिर अकाउंट को दोबारा से आप रीओपन करा सकते हैं। अब मैं बात करता हूं इसमें बेनिफिट्स की। सबसे पहले देखिए, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें बेनिफिट्स यही होता है कि वो लंबे समय का खेल होता है। जब आपका बच्चा छोटा था आपने उसकी म्यूचुअल फंड की जर्नी को शुरू कर दिया था, अब आपका बच्चा 18 साल से ऊपर का हो चुका है, मतलब आप ऑलरेडी मान के चलिए आप 15 साल तो इन्वेस्टेड रह चुके हैं, तो उसमें जो आपको बेनिफिट होगा, जो आपका रिटर्न मिलेगा वो ऑलरेडी बहुत अच्छा होगा। एंड देन आपका बच्चा अब उस इन्वेस्टमेंट को अब आगे कंटिन्यू कर सकता है, तो आपको रिटर्न्स की भी कोई समस्या नहीं है, आपको कंपाउंडिंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं बात करता हूं एक इसमें जो रिस्क है, रिस्क केवल इतना सा है कि अगर आप 18 साल से होने से पहले बच्चे का आप पैसे को रिडीम कर लेते हैं तो उसमें जो भी टैक्स लगेगा, जो भी लायबिलिटीज होंगे, जो भी टैक्स लगता है, वो उसके पेरेंट्स, जो भी गार्जियन होगा, वो उसके अकाउंट से लिंक किया जाएगा, ना कि बच्चे के अकाउंट से। तो ये सारी चीजें थी जो आपको ध्यान रखनी है बच्चे के डीमैट अकाउंट ओपन करने से पहले। और मेरे हिसाब से आज की डेट में सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है अगर आप अपने बच्चे के लिए एक नई इन्वेस्टमेंट का कोई तरीका खोज रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक करना,
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।